हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इस टॉपिक में हम लोगों ने आपका टेम्परिंग प्रोसेस तक पढ़ लिया है। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं हीट ट्रीटमेंट का, वो मैं बता देता हूँ। देखिए हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार होता है। इसमें क्या होता है, हम धातु को गर्म करके उसमें आवश्यक गुणों में उसका क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, मतलब उसका गुण जो है क्या होता है, वो हम लोग डेवलप करते हैं ना। हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में आपका क्या क्या होता है, तो मेटल को जब धातु को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा इंटरनल स्ट्रेस, रेड्यूसल स्ट्रेस, है ना, या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ मात्रा किसी का अधिक हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। उन सब को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग टेम्परिंग तक हो गया है और नॉर्मलाइजिंग देखेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि यह प्रोसेस विभिन्न कारणों से जॉब में आई इंटरनल स्ट्रेसेस की विकृति को दूर करके जॉब के मौलिक गुणों को पुनर्स्थापना किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग जो जॉब होता है, हमारा जो जॉब रहता है उसमें क्या होता है, लगातार कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं, कोल्ड वर्किंग जो होता है हमारा ना, वो होता है कि जैसे कि हम लोग किसी मेटल या धातु को हम लोग ठोक पीट कर जो प्रोसेस करते हैं उसको गर्म करना नहीं पड़ता है, कोल्ड प्रोसेस में करते हैं ऐसी जनरल, है ना। तो या वेल्डिंग करने से या फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से धातु का जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, इसका इंटरनल स्ट्रेस जो रहेगा उसमें क्या होता है, विकृति आ जाती है। ठीक है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारा जो मेटल रहता है वो क्या होता है, ब्रिटलनेस हो जाता है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुर। अब भंगुर क्या होता है, तो भंगुर मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा भी हल्का चोट मारे तो ये टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस का गुण, है ना। तो ये सब हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्यों है भाई, तो सबसे पहले तो जो ये हमारा जो मेटल है इसका इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, है ना, जो हमारा क्या होता है, हमारा आंतरिक संरचना जो होती है ना, इंटरनल जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में आई विकृति, इसमें जो विकृति को के कारण उत्पन्न हुई हार्डनेस को दूर करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का विकास करना। ठीक है, जो यांत्रिक गुण होता है उसका विकास करना। तीसरा जो होगा आपका विभिन्न प्रोसेस के प्रभावों को दूर कर मौलिक गुणों की पुनर्स्थापना करना। मतलब क्या होगा, हमारा जो इसमें बहुत सारा जो प्रोसेस लगता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, है ना, उनको उनके प्रभाव को दूर करके उसके जो मेन प्रॉपर्टीज है उसको स्थापना करना, है ना। इसके बाद है हमारा जो ये मेटल है धातु, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब इसकी सामर्थ्यता, जो सामर्थ्यता है उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके आगे है कास्टिंग किए गए जॉब के कणों को समान तथा महीन बनाना। ठीक है, कास्टिंग जो होता है हमारा, है ना, कास्टिंग मतलब जो ढलाई होता है ना, ढलाई। तो कास्टिंग किए गए जॉब के कणों को समान तथा महीन बनाना। ठीक है, उसके आगे जो होगा वो होगा आपका कठोर किए गए पार्ट्स को पुनः मुलायम तथा मशीनेबल बनाना। मतलब जो हमारा जो मेटल रहेगा, है ना, वो हार्ड हो जाएगा तो उसके पार्ट्स को पुनः क्या करेंगे, सॉफ्ट बना के मशीनी लुक में बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो कितना कितना रहता है तो उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो रहता है आपका माइल्ड स्टील, है ना, माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील के लिए जब नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो उसके लिए जो टेम्परेचर कितना रहेगा वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें कार्बन की मात्रा होगी, तो कार्बन कितना रहता है वो देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन माइल्ड स्टील के लिए कार्बन होता है आपका 0.1 से 0.5%। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 815 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद माइल्ड स्टील के बाद हमारा क्या आता है, तो वो आता है आपका मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहेगा, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज रहता है आपका 0.5 से 0.8। देखिए अगर किसी मेटल या धातु में कार्बन का परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा तो वो धातु उतना ही कठोर रहेगा। ठीक है,
तो माइल्ड स्टील में कम होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, हार्ड नहीं रहता, थोड़ा सॉफ्ट टाइप रहता है। देखना उसको अगर हम लोग अगर हैमर वगैरह से मार के देखते हैं तो माइल्ड स्टील मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है, थोड़ा माइल्ड स्टील से ज़्यादा कार्बन है, इसलिए क्या होगा, ये हार्ड होगा, ठीक है। अब मीडियम कार्बन स्टील के बाद आपका आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, आपका कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है, 0.8 से 1% तक, ठीक है, 0.8 से 1% तक। और इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा आपका 760 सेंटीग्रेड से 780 सेंटीग्रेड तक, ठीक, ये कहलाएगा, है ना। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी हम लोग जो 4 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्यों अपनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से चॉइस करना रहेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्यों है, तो उद्देश्य मैं आपको जो बताऊँ वो, उसके बाद इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है, तो आपको याद रखना है। माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन। माइल्ड स्टील के लिए 0.1 से 0.5% तक कार्बन रहता है, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है, तो 815 से 950 सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर मीडियम कार्बन स्टील के लिए 0.5 से 0.8, इसमें आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, तो इसका 760 से 815, है ना। और आपका लास्ट हाई कार्बन स्टील के लिए 760 से 780, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मलाइजिंग। इसके आगे है आपका केस हार्डनिंग, है ना। केस हार्डनिंग मतलब आप ये जान लीजिए कि हम लोग को धातु की सरफेस को क्या करना, हार्ड बनाना है ना, उस धातु को क्या करना है, हमको हार्डनेस बनाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि केस हार्डनिंग में कठोर किए जाने वाली जो हमारे अवयव होते हैं उसमें 0.15 कार्बन वाली स्टील से बनाया जाता है, ठीक है, जिससे ये सीधे केस हार्डनिंग से प्रभावित ना हो सकें। इस प्रोसेस में हम लोग हीट ट्रीटमेंट के जो किया है उसमें कार्बन के परसेंटेज को, इसमें जो है केस हार्डनिंग के प्रोसेस में कार्बन के परसेंटेज को 0.9% तक क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा के रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा मेटल रहता है वो क्या होता है, उसकी हार्डनेस में वृद्धि होती है, ठीक है। और केस हार्डनिंग के प्रोसेस केवल ऊपर का सरफेस ही कठोर होता है, जबकि उसका अंदर का भाग जो रहता है वो क्या रहता है, वो मुलायम रहता है, ठीक है। देखो ये जो है आपका मेटल है, तो इसका जो आउटर का सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, ये क्या रहेगा आपका हार्ड रहेगा, लेकिन अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका सॉफ्ट रहता है। मतलब ये आपका हाई कार्बन स्टील है तो अंदर वाला क्या रहेगा, माइल्ड स्टील होगा, ठीक है। केस हार्डनिंग प्रोसेस के उद्देश्य क्या है, तो देख लीजिए। इसके द्वारा सरफेस की जो हमारा जो मेटल का सरफेस रहता है इसको क्या करते हैं हम लोग को हार्ड बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा क्या है, केस हार्डनिंग की तरफ सस्ता लो कार्बन स्टील को महंगी हाई कार्बन स्टील में बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो इसके अंदर का भाग क्या रहता है, लो कार्बन स्टील, जबकि बाहर क्या रहता है, हाई कार्बन स्टील बनाने का काम में आ जाता है, ठीक है। केस हार्डनिंग प्रोसेस में जॉब पूरी तरीके तक गर्म आवश्यक नहीं होता है ना, सबसे कम डिफॉर्मेशन आती है ना, और जॉब की टेम्परिंग बहुत कम टेम्परेचर पर हो ही जाती है, ठीक है। कार्बोराइजिंग, नॉइट्रिंग, साइनाइटिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन। केस हार्डनिंग के कुछ प्रोसेस हैं, है ना, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। केस हार्डनिंग जो है, केस हार्डनिंग के कुछ प्रोसेस हैं, है ना। तो क्या क्या प्रोसेस हैं इसको आप लोग ज़्यादा याद रखें ना, मैं बता देता हूँ। कार्बोराइजिंग, तो केस हार्डनिंग जो है आपका, केस हार्डनिंग हमको करने के कुछ प्रोसेस हैं। तो कार्बोराइजिंग फर्स्ट है, नाइट्रिंग सेकंड है, साइनाइटिंग थर्ड है, और फोर्थ है फ्लेम हार्डनिंग, और फिफ्थ है इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। केस हार्डनिंग में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम जो मेटल रखते हैं, जो हमारा जो धातु रहता है उसकी ऊपरी सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, हार्ड बनाने के लिए केस हार्डनिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसका ऊपर का सरफेस तो हार्ड रहता है, पर अंदर का सरफेस जो है सॉफ्ट और मुलायम रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, केस हार्डनिंग का प्रोसेस है। इसमें कार्बोराइजिंग क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। कार्बोराइजिंग क्या होता है कि हमारा जो लो कार्बन स्टील होता है ना, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है।
उसमें क्या होता है, कार्बन के परसेंटेज को एक निश्चित सीमा अथवा गहराई तक बढ़ाकर केस हार्ड प्राप्त करने के प्रोसेस को कार्बोराइजिंग कहते हैं। समझ में आ गया। जो हमारा लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील है, इसमें क्या करेंगे, उसका कार्बन के परसेंट को एक निश्चित सीमा से है ना, एक निश्चित सीमा अथवा गहराई तक बढ़ाकर उसके जो ऊपर का जो सरफेस है केस, उसको हार्ड करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग करते हैं। ठीक है, कार्बोराइजिंग के प्रोसेस में 1.2% कार्बन वाली स्टील में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हम लोग कूलिंग प्रोसेस रहते हैं उसमें करते हैं, शीघ्रता से ठंडा किया जाता है माइल्ड स्टील येलो कार्बन स्टील को 880 सेंटीग्रेड से 930 सेंटीग्रेड तक लगभग 5 घंटे अधिक समय तक गर्म किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कार्बोराइजिंग के प्रोसेस। लो कार्बन स्टील में क्या करते हैं, कार्बन के परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, है ना, कुछ सीमा तक बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस हार्ड केस को प्राप्त करने के प्रोसेस को कार्बोराइजिंग करते हैं। ठीक, दूसरा है आपका, मैं क्या बता रहा था, दूसरा में कार्बोराइजिंग के आगे है हमारा, देख लो नाइट्रिंग प्रोसेस है ना। नाइट्रिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा स्टील रहता है, ठीक है, क्या रहेगा, स्टील, ये स्टील है हमारा, जो भी स्टील रहेगा। अब स्टील की जो ऊपरी सरफेस होता है, ठीक है, स्टील के ऊपरी सरफेस में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को नाइट्रिंग कहते हैं। ठीक है ना। एल्यूमिनियम, क्रोमियम या वेंडिनियम मिश्रित स्टील को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और अमोनिया के विघटन से प्राप्त नजात नाइट्रोजन स्टील में विद्यमान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिंग प्रोसेस। नाइट्रिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग स्टील के ऊपरी सरफेस पर नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को हम लोग नाइट्रिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं साइनाइडिंग क्या होता है। साइनाइडिंग प्रोसेस को देख लेते हैं, साइनाइड कैसे बनाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इस प्रोसेस में लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील लेंगे, लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील को क्या करेंगे, हार्ड किया जाता है। ठीक है, लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील को हार्ड किया जाता है। इस प्रोसेस में 30% सोडियम साइनाइड, 40% सोडियम कार्बोनेट और 30% सोडियम क्लोराइड को एक क्रूसिबल में 800 से 900 सेंटीग्रेड तक गर्म करके साइनाइड तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं साइनाइडिंग के प्रोसेस में, है ना, साइनाइडिंग के प्रोसेस में हम लोग क्या क्या करेंगे कि 30% जो है सोडियम साइनाइड, है ना, 30%, 40% लेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट और 30% सोडियम क्लोराइड को एक क्रूसिबल में कितने टेम्परेचर तक, 800 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड तक गर्म करके साइनाइड तैयार किया जाता है, साइनाइडिंग। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा सिर्फ देखिए, फ्लेम हार्डनिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लिखना है। फ्लेम हार्डनिंग के प्रोसेस में कुछ नहीं है, जो हमारा मेटल रहता है या धातु, उसके ऊपरी सरफेस को क्या करते हैं, हार्ड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि केवल 0.35 से 0.7%, देखो जो मेटल रहेगा वो 0.7 to 0.35 से 0.7% जो कार्बन वाला जो धातु रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसकी सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बर्नर में बने, देख लीजिए इस प्रोसेस को मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये फ्लेम हार्डनिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि फ्लेम बर्निंग है, उसमें से हमको सीधा गर्म कर, देखो फ्लेम हार्डनिंग के प्रोसेस में हम लोग सीधा स्टील को उसके ऊपर में रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सीधा डायरेक्ट हम लोग बर्नर के थ्रू जब गर्म करते हैं, ठीक है, बर्नर के थ्रू गर्म करते हैं और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 50 सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको तुरंत वाटर से और स्प्रे से क्या करते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, इसका ऊपरी सरफेस तो हार्ड हो जाता है लेकिन अंदर का जो सरफेस रहता है वह मुलायम ही बना रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलो हार्डनिंग। सेलो हार्डनिंग देख लो ना, सेलो हार्डनिंग बोलते हैं उसको, फ्लेम हार्डनिंग को सेलो हार्डनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट का प्रोसेस का जो चैप्टर था ये है इतना। अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना, इसमें कुछ नहीं है, आपको कार्बोराइजिंग, नाइट्रिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन, ये सबको याद रखना है
और इसके साथ साथ आपको ये केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, ये सब प्रोसेस को याद रखने की क्यों किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लेना। तो मैं क्वेश्चंस को बता देता हूँ। देखिए, हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को खलिस्तान अवस्था में गर्म या ठंडा किया जाता है वांछित। तो सबसे आप इसमें लिखोगे ठोस अवस्था। माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज, तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि माइल्ड स्टील क्या रहता है, सॉफ्ट वाला है। तो ये आपका 0.1 से कर लेना है ना। धातु, अब इसमें दिया अतिरिक्त ब्रिटलनेस को समाप्त करने के लिए स्टील को उपयोग कौन सा प्रोसेस किया था, तो आप लिखोगे टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग के प्रोसेस में इस भंगुरता को ख़त्म किया जाता है ना। ठीक है, चलिए तो फिर आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर